जय श्री राम। आप या आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो बहुत सारे लोगों का एक भ्रम को दूर कर देगा। जो अक्सर लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं और जब हम किसी का तंत्र काट करने जाते हैं तो अक्सर ये सब शक्तियां देखने को मिलती भी हैं। चौहान साहब हैं उत्तराखंड से, उनका ये पूछना है कि महाराज जी आखिरकार में ये सब शक्तियां जो हमें तंत्र लाइन में जो भी शक्तियां मिलती हैं, इनमें से सबसे ज्यादा परेशान किस स्तर की शक्तियां हमें ज्यादा करती है नकारात्मक ऊर्जा के रूप में, और ये शक्तियां आती कहां से हैं, और अच्छी शक्तियां भी क्या हमें तकलीफ देती हैं। बहुत सारी प्रश्न उनका था, तो एक एक करके आप लोगों को मैं समझाऊंगा और बड़े ध्यान से आप लोग मेरी बातों को समझिएगा। जो खास करके तंत्र से पीड़ित हैं वो भी, और जिनका परिवार तंत्र मंत्र से पीड़ित नहीं है वो भी, ताकि आप लोग सतर्क रह सकें और समझ सकें। तो चलते हैं, उनके प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। उनका ये कहना है कि किस स्तर की शक्तियां हमें सबसे ज्यादा ग्रसित करती हैं, सबसे ज्यादा दुखी करती हैं, और ये कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, किस स्तर की होती हैं। तो एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि निम्न स्तर की जो शक्तियां होती हैं वही हमको सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। निम्न स्तर में सर्वप्रथम पहली जो है वो है आपके कुल के पितृ प्रेत। ध्यान से समझिएगा, जो आपके ही घर के प्रेत हैं, सबसे पहला नंबर यहीं से दुख का कारण बनता है और यही सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा दुख देती है। जैसे किसी की अकाल मृत्यु में मौत हो गई तो इसमें सबसे पहले है घर के प्रेत जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, एक्सीडेंट में मर गए, जहर खा करके मर गए, आग लगा के मर गए, दुर्घटना में किसी में मर गए, या कोई साजिश रच के उनको मार दिया, या कोई गर्भ में बच्चा जो है वो मर गया, या बाहर आकर के भी कुछ समय रहा, या 2-4-10 महीने का, 2-4-10 साल का भी होकर के अगर वो गुजर जाता है, सब अकाल मृत्यु में आती है। तो अकाल मृत्यु में मरा हुआ व्यक्ति सबसे पहले सर्वप्रथम आपके घर को यही तहस नहस करता है। सबसे पहला स्तर ध्यान से समझिएगा। अब आता है इसके अंदर दूसरा स्तर। अब दूसरा स्तर क्या है? दूसरे स्तर में वो शक्तियां होती हैं, कुछ जो अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं। यहाँ मिक्स डिपार्टमेंट है। अब ये शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, ताकि अगर देखिए समझेंगे तो आप अपने घर का रक्षा और बचाव भी कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। अन्यथा आप लोग ऐसे ही सबके चक्कर में भटकते रहेंगे, दुखी हो जाएंगे और सब आपको पागल बना करके आपको लूटते रहेंगे। जो बात फैक्ट है, सत्य है, वही बता रहा हूं। अब इस दूसरे स्तर में जो शक्तियां आती हैं अच्छी बुरी, अब इसमें जैसे कि ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिचास, ब्रह्मदेव, थान, मसान, और उसके बाद से जैसे राक्षस और पिटमरुआ ब्रह्म, चिनरा ब्रह्म, अवघड़, अघोरी, चुड़ैल, डाकिनी, हाकिनी, लाकिनी, शाकिनी, उसके बाद से जो है शायर, मरी, हट्ठी, ये सब शक्तियां जितनी भी आ जाती हैं इस टाइप में, ये शक्तियां खास करके बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। ये दूसरे स्तर की शक्तियां हैं। ये थोड़ी अच्छी भी काम करती हैं और बुरी भी कार्य करती हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। इनको आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आपके क्षेत्र में ब्रह्म जी का स्थान है, ब्रह्मदेव का कोई स्थान है, फिर आप देखेंगे कोई देवी का स्थान है। आप लोग देखते होंगे जैसे कोई मसान दादा भी रहते हैं। बहुत जगह बिहार में मैं जैसे गया था तो वहाँ पे बहुत सारी जगह मैं देख रहा होता हूँ सिद्ध मसान पीठ है, मसान स्थान है। तो अच्छे में भी चलते हैं लोग, कपूर अगरबत्ती धूपबत्ती वहाँ जलाते हुए हमने देखा। तो वो लोग अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं, लेकिन ये करते सबसे ज्यादा बुरे ही हैं। अवघड़ है, मसान है, जो जैसी शक्ति जहां से लग गई, जिसका जैसा स्तर है, वो शक्तियां काफी तकलीफ देती हैं। एक बार बड़े ध्यान से समझिएगा। तीसरे में आते हैं इसी लोक के देवी देवता। अब देवी और देवता अब ये आपके साथ छल कपट करते हैं। ये करते नहीं है, इनसे कराया जाता है। यानी किसी तांत्रिक, ओझा, भगत दुनिया के द्वारा इनसे जबरदस्ती आपके ऊपर भेज करके, आपके परिवार के ऊपर भेज करके कराया जाता है। ये स्वतः नहीं करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं। अब इसमें कौन से अंतर्गत देवी देवता आते हैं तीसरे नंबर में? बड़ी ध्यान से समझिएगा। फूलमती हो गई, चामर हो गई, काली हो गई, मरघट की काली हो गई, मसान की काली हो गई, छप्पन डलिया हो गई, सती हो गई, शीतला हो गई। शीतला की कोई भी मसानी हो, चाहे गुड़गांव वाली मसानी क्यों ना हो, ठीक है। समल सिर हो गए, कलवा पवन हो गए, ठीक है। उसके बाद से फिर ये जो है शमशान काली हो गई, हरजा हो गई, दुलरुआ हो गई, बाईसी हो गई, धमसा हो गई, पूतना हो गई, शायर हो गई। ये जितनी भी शक्तियां हैं इस स्तर की, ये सारी शक्तियां, ये जब किसी भगत या तांत्रिक के द्वारा जब भोग प्रसाद दे करके भूत में इनको लगा करके और उस घर पे ढकेल दिया जाता है, तब जाकर के उस घर में ये लोग तहस नहस करते हैं। इस बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा। जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ी ज्ञान की बात बता रहा हूँ। यूट्यूब पर कोई ऐसा बताता नहीं है, सब बातें गोल गोल घुमाते हैं। किसी को अगर कुछ भी लग गई, सार लग गई है, कोई हट्टी लग गई है, मारका लग गई है, दुलरुआ लग गई है, तो फिर कहने लग जाएंगे सीधे डायरेक्ट तुमको शमशान से मसानी लगी है, और सीधे शमशानी में पहुंच जाते हैं।
तो ये शक्तियां तब लगती हैं कि जब हम भोग प्रसाद, कोई भी साधक हो, कोई भी तांत्रिक हो, जिसकी गलत नियत से किसी के घर में गलत कार्य करना होता है, तो भोग प्रसाद दे करके उनको लगा करके और आपके घर के प्रेत को साट करके उसके बाद इनको ढकेल दिया जाता है और फिर ये जाकर के आपके घर में, चाहे वो किसी भी स्तर का बालक हो, बालिका हो, बड़े बुजुर्ग हो, उनको ये तकलीफ देने का कार्य शुरू कर देती हैं और ये तकलीफ देती भी हैं। बड़ी ध्यान से समझिएगा, तकलीफ देती भी है। अब आपके मन में एक और यहाँ बात चल रही होगी कि ये तो देवी हैं, ये हम तो इनको पूजते हैं, अब ये ऐसा क्यों करेंगी? भाई वो करेंगी नहीं, जिस साधक ने अपने साधना के बल पर, चाहे अपनी उनको भक्ति करके, उनको जिसने साधक ने उनको साध लिया है, जिसके वो वचन में चल रही हैं, चाहे वो कुछ भी कराए वो करेंगी। बस यही बात होती है। और वही जब किसी अच्छे भगत के पास जब हम जाते हैं, ओझा तांत्रिक के पास जाते हैं, दुनिया के सोखा के पास जाते हैं, तो जब वो देखता है और पकड़ता है तो उसके बाद से वो भी उनके साथ जो है प्रेत भाषा में डाल देता है, चाहे उनको बांध करके उन्हीं प्रेतों के साथ उनको हटा देता है। यही उनका कार्य होता है, ठीक है। क्योंकि तुम गलत में चल रही हो तो वो फिर पूजेगा नहीं, उनको हाथ जोड़ेगा, भाई माता तुम इस नरक में कहाँ आ गई, तुम इन प्रेतों के साथ कहाँ चल रही हो। हाँ, तो अब वो बताती हैं कि मैं कैसे आई, कैसे इनके साथ जुड़ गई, किसने मुझे भेजा है, वचन पे भेजा है, कैसे भेजा है वो बताएंगी। हटना होगा तो हटेंगे, नहीं तो वो भी प्रेतों के साथ कहीं उनका भी स्थान क्लियर हो जाएगा। एक बात ध्यान से समझिएगा, जो भी प्रेत हैं, जो भी भूत हैं, जो भी देवी देवता हैं, वो लौकिक देवी देवता हैं, इस लोक के देवी देवता हैं, ना कि ये कोई इंद्र के देवी देवता है, ना ये कोई स्वर्ग के देवी देवता है, ना ये कोई त्रिगुण जो देवी देवता है वो स्तर के देवी देवता है। कहीं के भी ये देवी देवता नहीं है, ये सिर्फ इसी लोक के देवी देवता हैं। जो मरा अच्छा कर्म करके वो पूजनीय बन गया, समझ गया ना। जो अच्छा कर्म करके मरा वो पूजनीय बन गया, जो गलत कृत्य करके मरा वो दंडनीय बन गया, भूत प्रेत बन गया, काल मृत्यु में आया। अब वो उसके साथ जो भी कर्म हो रहे हैं वो होते हैं। जो स्वर्ग के देवी देवता होते हैं वो आपके साथ या किसी भी साधक के साथ या किसी भी तांत्रिक के साथ वो कार्य नहीं करते, कोई कार्य नहीं करता। जितने लोगों के पास आप जाते हैं कि वो कामाख्या के बहुत बड़े भगत हैं, वो कामाख्या के बहुत बड़े ये हैं वो हैं, जो भी तामझाम आप करते हैं, एक बात ध्यान से समझिए मेरी बात को, कामाख्या देवी भूत प्रेत मारने के लिए नहीं बैठी हैं। अब यहाँ लोग बड़े बड़े जो यूट्यूब पर मैं देखता हूँ, बड़े बड़े इतना जटाधारी, मालाधारी, इतने बड़े कंठाधारी लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं मैं तो जाकर के शमशान में बैठा था और वहां पे कामरू कामाख्या देवी के गढ़ में बैठा था और वहां से जा करके हमने काली को बोला और कामरू कामाख्या माँ भगवती को बोला कि जाओ इनका भूत उठाओ और ला करके यहाँ बांध दो। अब आप बताइए, जो 10 महाविद्या हैं वो 10 महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। अब वो ये बताइए कि क्या वो कामरू कामाख्या भूत पकड़ने के लिए बैठी हैं, हनुमान जी भूत पकड़ने के लिए बैठे हैं? बड़ी सामान्य सी बात है। जो इनकी जो मसानी होती हैं तंत्र में यही कार्य करती हैं और कोई कार्य नहीं करता है। बड़े बड़े लोग, बहुत केस आते हैं मेरे पास जो कामाख्या से लोग आते हैं, बहुत लोग मतलब इधर के ही हैं, कामाख्या जाते हैं तंत्र काट कराने और वैसे रोते हुए फिर आते हैं, ठीक है। ये सब झूठ है, ढकोसला है। वरदानी देवता जो होते हैं वो सिर्फ वरदान देते हैं। हिरण्याकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की इतनी आराधना की, इतनी स्तुति वंदना की, ब्रह्मा जी को उसके तप से, उसके पूजा से, उसके पाठ से, उसके भक्ति से, उसके जप तप से प्रभावित होकर के, खुश होकर के आना पड़ा और आ करके उसको वरदान देना पड़ा। वो लोग वरदान देते हैं, वो तो चाहता तो कह देता चलो ब्रह्मा जी हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप मारकाट करते रहो, हम अजर अमर हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं किया ना। देवी देवता सिर्फ वरदान देते हैं। भस्मासुर को शंकर भगवान ने वरदान दे दिया प्रसन्न होकर के। सबको वरदान लोग देते हैं, ठीक है। सब देवी देवता को लोग वरदान देते हैं। वो लोग अस्त्र शस्त्र, जिनको अस्त्र चाहिए उसको अस्त्र देते हैं, जिनको शस्त्र चाहिए शस्त्र मिलता है, जिनको शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, जिसको जो चाहिए देवी देवता सिर्फ वरदान देते हैं। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भूत नहीं पकड़ते हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं कि 10 महाविद्या का हम लोग साधना करते हैं। 10 महाविद्या भैया पता नहीं, हम तो संतों के मुख से सुने हैं कि विष्णु भगवान माँ भगवती की आराधना करते हुए 1000 वर्ष उनको लग गया माँ भगवती की आराधना करते हुए। सोचिए विष्णु भगवान को, ये लोग 60 साल की जिंदगी में न जाने किन किन देवी देवता को 10 महाविद्या की साधना कर लेते हैं। अब सिर्फ ढकोसला बाजी है और कुछ नहीं है, बस ढकोसला। तो इन सब चक्करों में मत रहिए। एक बात, मेरी बात का ध्यान रखिएगा चौहान साहब, कि निम्न स्तर के जो देवी देवता होते हैं, इस लोक के जो देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, निम्न स्तर के, घर के स्तर के, और जो देवी देवता लोक स्तर के होते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं और वही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा होता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आए दुर्गा जी आपके भूत नहीं पकड़ने आएंगी और हनुमान जी ने आपका भूत पकड़ेंगे। कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ता है। एक बार ध्यान से समझिएगा, इनकी जो योगिनियां होती हैं, इनकी जो मसानियां होती हैं। और एक बात याद रखिएगा, गंदे को गंदी शक्तियां ही कार्य करके पकड़ती हैं, अच्छी शक्तियां, बड़ी शक्तियां इस लेवल पे कार्य नहीं करती हैं।
बड़ी ध्यान से समझिएगा। सब लोग आपको हौवा बनाते हैं और आप लोग बड़े बड़े दरबारों में जाके चक्कर काट रहे हैं। काटिए, मैं मना नहीं कर रहा, आप स्वतंत्र हैं, मेरे पास मत आइए, ना मैं बुला रहा हूँ आपको। किसी भी व्यक्ति को, ये तो चौहान साहब ने पूछा क्योंकि इनकी रुचि रहती है और उसके बाद से इन्होंने पूछा क्योंकि इस विषय से ये जुड़े हुए हैं, तो हमारा कार्य है कि सही जानकारी देना। किसी को समझा रहे हैं तो आप लोग भी समझ के सतर्क रहिए, सजग रहिए। तो जो भी अकाल मृत्यु में अगर घर का व्यक्ति अगर कोई पीड़ित है तो सर्वप्रथम अपने घर को दिखवाए, फिर पिंडी श्राद्ध करवाए, उनकी मुक्ति कराए। जो अकाल मृत्यु में मरे उन्हें शांत करे। अगर शांत कराने के बाद देख रहा है बंदा कि हाँ हमारे घर में कुछ अब सही लग रहा है, 40-45 दिन के बाद से कुछ हमारे घर में सही लग रहा है, तो एकदम निश्चिंत रहे, रिलैक्स रहे। फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर जांच करवाए कि वास्तव में हमारे साथ क्या दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है। यानी मुझे खिलाया पिलाया तंत्र है, या किसी ने हमारे घर पे क्रिया कर दिया है, या किसी ने भूत प्रेत लगा करके देवी देवता को ढकील दिया है। किस स्तर की हमें समस्या है, कौन सी शक्ति हमें ज्यादा दुखी कर रही है, कौन सी समस्या हमको ज्यादा परेशान कर रही है, कौन सी ऐसी शक्ति है, उसके बारे में पता करके और उसका काट करवा करके अलग करवाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जिसके शरीर में कष्ट होता है वो व्यक्ति तो जाता है घर से जब बाहर तो ठीक हो जाता है किसी सोखा ओझा भगत के पास जाकर के, और जब घर आता है तो फिर वो समस्या उसे ग्रसित हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, जैसे वो घर आएगा फिर उसको वह समस्या हो जाती है। तो ये समस्या फिर उत्पन्न कैसे हो गई? यानी कि आपके घर में मूल पिंड में दोष है, वहां से चीजें हटेंगी तब जाकर के ये चीजें सही होंगी। आशा करता हूं जो बात मैंने आप सभी लोगों को बताया उससे आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। हमारे द्वारा बताया हुआ जो भी बातें हैं आप सुनते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी करें। और ये कोई जरूरी नहीं है कि लाइक करेंगे तभी होगा, डिसलाइक भी करेंगे तो भी अच्छा है। कमेंट भी करें कि आखिरकार में किस विषय पे मुझे आगे बताना चाहिए। दूसरी बात, ऑनलाइन के चक्कर में, तंत्र काट के चक्कर में कभी मत फंसिए। ऑनलाइन कोई कार्य नहीं होता है। कभी भी किसी भी भगत या गुनिया या तांत्रिक ओझा के संपर्क में जा करके वहां बैठ करके सही से जांच करा करके तब काट करवाएं, या अपने घर बुला करके वहां पर अपने ये सब तंत्र काट इत्यादि कराएं। ऑनलाइन न करें, ऑनलाइन एक फ्रॉड है, उसमें आप फंसेंगे, आपका पैसा रुपया सब कुछ बर्बाद होगा। आशा करता हूं सब लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।